चुके हैं एक बहुत ही फ्रेश एंड कमाल व्लॉग। आज मैं आ रखा हूँ घुत्तू में। 1 डे राउंड ट्रिप है घुत्तू से और वापस। हम कुछ काम से आए थे, वो काम हम आपको बाद में बताएंगे कि हम क्यों आए थे। और अभी हम जा रहे हैं वापस। और वो बहुत ही सुकून है यहाँ पे, जितना आप तारीफ़ कर सकते हैं या जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। इतनी अल्टीमेट लाइफ है। बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ रहा है बिकॉज शो मस्ट गो ऑन। और हमें जाना है और हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं हमारे। और आप बिलीव नहीं कर सकते कितना सुकून है। बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा है यार देहरादून वापस। मैं हूँ घुत्तू में। अभी जो आपने पहले शॉट देखा है वो घुत्तू का है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत फन है इस वीडियो में। मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था लेकिन गढ़वाल में अगर आप देखेंगे ना, आप देख रहे हैं वो बादल नहीं है, वो आग लगी हुई है। पूरे जंगल ऐसे धू धू करके जल रहे हैं कि दिमाग ही ख़राब हो गया यहाँ पे आके यार। पता नहीं क्यों ऐसे। अब ये देखिए और यहाँ से देखिए अगर आपको दिख रहा है तो ये वाला एरिया पूरा जल रहा है। ये बादल नहीं है जो आप देख रहे हैं, अगर ये बादल, ये धुआं है। बहुत जल रहा है। सामाना हो तो अभी इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब हमारे जो है सो गए लेकिन उन्होंने इतनी बढ़िया बात करी कि मैं ड्राइव करते हुए बोर ही नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया कि कुमार विश्वास की एक हे राम वाली सीरीज है वो चला दी, जिससे मैं फुल ड्राइव करता रहा, मैं सुनता रहा और मुझे नींद ही नहीं आई। और मैं घुत्तू से 70 किलोमीटर दूर पहुंच गया टिहरी में। तो अभी मैं इनको जगा दिया है और अब हम जा रहे हैं टिहरी बोटिंग करने। और मतलब टिहरी झील जिसका नाम है वर्ल्ड में पूरे, और इतनी सुंदर दृश्य है उसके कि आपको मैं क्या बताऊं। आप वहां देख के जब मैं आपको शॉट्स दिखाऊंगा कुछ तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि ये एक शहर था पूरा टिहरी, अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा शहर था। और उसके बाद ये 45 किलोमीटर की पूरी झील बनी है। 45 किलोमीटर की अगर ये पूरी झील बनी है तो इसमें कुछ बात है। और अब जो है उत्तराखंड सरकार इसका उत्तराखंड सरकार जो है इसका पर्यटन की दृष्टि से जो है बहुत विस्तार करना चाहती है, और जो कि कर भी रही है। सब लोग यहाँ आते हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह सब आते हैं यहाँ पे। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं वहीं और फिर बात करते हैं आगे। किधर लगाऊं? आगे जाना, कहीं भी लगा दूंगा। चलने देना इसको। तो अब हम आ चुके हैं टिहरी झील, जो कि एक ये हमारी पार्किंग की पर्ची है, इसको हम अलग रख देते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इतनी अच्छी जगह है तो फालतू बात क्यों करनी है ना। तो ये देखो, ये है सर टिहरी लेक पूरी, और इतना अल्टीमेट व्यू आपको शायद ही कहीं मिले। इतना मतलब सुकून है। हम तो बचपन से ही यही हमारा गांव है आगे, तो हम बचपन से ही आते जाते देखते रहते थे। पहले ये एक शहर था, अब ये एक झील में तब्दील हो गया। तो तब भी खुशी थी, अब भी खुशी है। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, बट जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है। देखिए आप
पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे। देखो आप बोटिंग अगर करनी है तो आप आ जाइए। पीस, इफ यू नीड पीस इन योर लाइफ तो आप यहाँ आ जाइए और एंजॉय करिए लाइफ को। किसी ने कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। उसमें यह है कि जितना जियो उतना कम है ना। आप और कोई मतलब ले, मैंने ये लिया है कि आप जितना जियो उतना कम है। एक्सप्लोर करो, और जो हाथ में हमने बेड़ियां बांध ली हैं लाइफ की, उसको तोड़ दो, और जो आपका मन कर रहा है वो करो। कोई बजट का कभी कोई इशू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी चीज़ की, और यहाँ आके लाइफ को एंजॉय करो। ऐसी जगह पे अगर आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो प्लीज़ हैंड ब्रेक जरूर खींच ले और फर्स्ट गियर जरूर लगा के, नहीं तो पता चले कि गाड़ी तालाब में पहुंच गई है। राइट, ये चलो। तो ये गाड़ी को कर दिया लॉक, और अभी मैं टिहरी झील में हूँ। देखिए देख रहे हैं आप, लेक। कभी एक शहर था, आज लेक है। तो किसी भी चीज़ पे गुरूर मत करना, क्योंकि वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, वो कभी भी कुछ भी उसका हो सकता है ना। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मैं मतलब 8-9 साल का रहा हूँगा, तो ये एक शहर हुआ करता था जहाँ आज बोट चल रही है पूरी, और वहाँ से हम लोग बसों में आया करते थे। टिहरी एक स्टेशन हुआ करता था जहाँ से हमें अपने गांव की बस लेनी पड़ती थी, और हम बस लेके अपने गांव जाया करते थे। धीरे धीरे यहाँ तब्दीली होती रही, हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो बैकएंड की चीज़ें थी वो बहुत पहले से चल रही थी, बट पूरा चेंज होता रहा। और 2003 के बाद जब इसकी आखिरी सुरंग बंद हुई और ये एक झील में परिवर्तित होने लगा, तब हमें देखा कि हमें यार रास्ता नया मिल रहा है, सब कुछ एक नई चीज़ हो रही है। बट एक हेलो, नहीं मालूम नहीं। चलो आगे एक बार देख लेते हैं। लेट मी चेक, यहाँ बोटिंग हो रही है कि नहीं। नहीं यहाँ नहीं, ओहो है, यही है। यही है, बंद कर दो। तो हम वापस जाने लगे थे, बट बोटिंग यही हो रही है, तो वी विल गो देयर। हाँ चलो, है हो सकता है। आजो कुड़ैल जी, इनके साथ है हमारा 18 गाना कहाँ पर है? नंबर बोर्ड। अरे नहीं, जो इस पे पैसे दे रखे जिसके नॉर्मली है, यहाँ सामने जाए, सामने से वापस आएगी। यार भाई जी क्या बोल रहा हूँ? आधा घंटा मोटर बोट है ये, ठीक है। ये यहाँ से सामने जाएगी, सामने से वापस जाएगी मात्र। जो उधर जा रही थी, हाँ, वो उसका 1000 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर उसमें जाना है। तुमने बात करी थी? आप कितने लोग हैं? हमने मोटर भाई जी लो वाली है।
ये थोड़ा जटो इधर बैठ सकते हैं ये बैठा मिले। बैग लगा दिया इसमें। टिहरी पहले पुरानी टिहरी होता था, अब नई टिहरी तो ऊपर बसाया है, लेकिन जो पूरा पुरानी टिहरी इसके अंदर है पूरा। हाँ राजा का महल शायद उस साइड यहाँ टीला दिख रहा है आजू-बाजू। नहीं, अब तो उसको मतलब विस्तार कर दिया था। हाँ, गुरुद्वारा भी ऊपर बनाया है, इतना बढ़िया बनाया ऊपर तो। नई टिहरी बहुत बढ़िया गुरुद्वारा बनाया है। हाँ, जैसे जेल थी, राजा का महल था, वो सबको ऊपर किया है, मतलब सेम टू सेम बनाया है। बट रानी का बाग था, आम बाग है उधर ऊपर है? नहीं, ऊपर बनाया है। अच्छा, कहीं हैं किसी भी देश के कोने से देख रहे हैं तो टिहरी में आइए और आनंद लीजिए लाइफ का। बहुत सस्ते में भी काम हो सकता है और पीस, रियल पीस इज हियर। पहले एक शहर था, अब लोगों के मनोरंजन का एक साधन है। तो आइए और आराम से एंजॉय करिए लाइफ। तो हम जैसे ऋषिकेश देहरादून आते रहते थे तो हमने तो उसको बनते हुए देखा है। और खैर ये तो बहुत पुरानी बनी है। इतने नीचे मतलब समझो आप शहर है। अगर ये करेंगे तो बहुत चलेगा ना।
अपना स्कूबा डाइविंग अभी शायद कुछ स्टार्ट किया था इन्होंने, हाँ, लेकिन वो ट्रायल बेस पे था। यार ये जैकेट कितनी मार क्यों है? अरे भैया मार इसी तो मेन चीज। ये गढ़वाली लोग हैं हम लोग, बहुत अच्छे, और परिवार के साथ है ये। हम भी एक राइड जो आपको दिखाई अभी, बहुत मज़ा आया। और पूरा मतलब मैं देख रहा हूँ कि 3 इडियट्स वाला जो शूट था ना एंड वाला, तो ये था मुझे लग रहा है जहाँ तक। तो यहाँ पे अगर आप लेह लद्दाख वगैरह की फीलिंग लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ये अपनी गड्डी खड़ी है और अब हम जा रहे हैं देहरादून। एक दिन में हमने इतना सारा काम कर लिया। और बहुत सुंदर है हमारा उत्तराखंड ना, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। अब ये टिहरी डैम के बनने से इसमें जो है आप एक मिनी समंदर का भी फील ले सकते हैं। हमारे पास सब कुछ था, पहाड़ था, शहर था, हमारे पास एक बीच टाइप कोई जगह नहीं थी। अब नैनीताल है, आप टिहरी झील है ना, इससे आप पूरे समंदर का भी मज़ा ले सकते हैं। तो अगर आप देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, आप उत्तराखंड ज़रूर आइए। यहाँ आपको हर कुछ मिलेगा और वो भी बहुत अच्छे दामों में और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट के साथ। तो हमारे गांव के रास्ते में ये टिहरी झील आती है, तो ब्लॉगिंग है, गोप्रो है ना, अपना टाइमिंग है, जब मर्जी जा सकते हैं। तो सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखा दे टिहरी के बारे में, टिहरी डैम आपको दिखा दे कैसा है। इसी बहाने हमने भी देख लिया। इनफैक्ट इतने सालों से हम इतनी देर तक कभी नहीं रुके, बस आए और निकल गए फूफा, ऋषिकेश और देहरादून के लिए। तो ये हमारे लिए भी बहुत फन फैक्ट हो गया कि एक ब्लॉग बनाने के चक्कर में हम यहाँ पे रुके और ड्राइव किया, एंजॉय किया, बोटिंग करी, है ना, सारे अपना जो भी काम था वो भी कर लिया। तो आप ही आइए एक बार और घूमिए। इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा खींच के ब्लॉग को कोई फ़ायदा है नहीं। तो एंजॉय करिए आप लाइफ को, जहाँ हैं शांति से रहिए, सुख से रहिए। प्रॉब्लम्स हैं नहीं ज़्यादा लाइफ में, अनटिल एंड अनलेस हम क्रिएट करें नहीं। तो क्रिएट करिए नहीं लाइफ में। प्रॉब्लम्स सस्ते में जीना सीखिए, आराम से जीना सीखिए, और मेन है सुकून लाइए अपनी लाइफ में। और आप सबको मेरा प्रणाम, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।